नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सफेद गोलों और कंप्यूटर के इस तरह खुद ब खुद ऑन होने का रहस्य गहराता जा रहा है और अब तो इस रहस्य की सबसे ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम के सदस्यों ने जब कोर्ट रूम का दौरा किया और जांच की तो वो भी हैरान रह गए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को कुछ रहस्यमय आवाजें भी सुनाई दी हैं। देखिए, दिल्ली की एक अदालत में सबसे बड़े रहस्य की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने शूट किया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा रहस्य सुलझने के बजाय और गहरा गया है। इन तस्वीरों में भी आप कंप्यूटर्स को अपने आप ऑन होते देख सकेंगे। तस्वीरों में आपको सफेद गोले भी दिखेंगे। दरअसल कोर्ट में हो रही अजीबोगरीब हरकतों की खबर मिलने के बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी के 4 सदस्यों की टीम ने साइबर रूम का दौरा किया। एक सदस्य साइबर रूम के अंदर बैठा रहा। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करने वाली इस टीम के सदस्यों की मौजूदगी में साइबर रूम में कई कंप्यूटर ऑन हुए। वो भी अपने आप। सफेद गोले भी नजर आए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी टीम के एक सदस्य को किसी अनजान शख्स की आवाज आना। कई ईवीपीज भी हमारे पास आए हैं जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए लाइक गेट आउट, और एक कभी एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम एम्पलीफाई नहीं कर पाए हैं। इट नीड्स एटलीस्ट 500 टाइम्स एम्पलीफिकेशन। उसमें कुछ किल यू ऐसे कुछ कहा गया है, ऐसा लग रहा है अभी, बट उसे और अभी ठीक से एनालाइज करेंगे तो एनोमलीज तो मिली है। इस टीम के लिए कोर्ट के साइबर रूम में गेट आउट और किल जैसे शब्दों का सुनना हैरान करने वाला है। हालांकि कंप्यूटर्स का अपने आप ऑन हो जाना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। रिमोटली ऑन करना या एक शेड्यूल टाइम पे ऑन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। रियल टाइम क्लॉक के थ्रू कर सकते हैं, वेकॉन लैन के थ्रू आप कर सकते हैं। आप किसी नेटवर्क से उसको मैसेज भेज के ट्रिगर करके, अगर आपका मदरबोर्ड एनेबल्ड है, विंडोज 7 वगैरह में जितने भी आजकल आते सारे ऐसे होते हैं, बट वो हमने चेक किया था पहले, सारे वो डिसेबल्ड थे। तो ये हमें बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कंप्यूटर ऑन कैसे, ट्रिगर करके, अगर आपका मदरबोर्ड एनेबल्ड है, विंडोज 7 वगैरह में जितने भी आजकल आते सारे ऐसे होते हैं, बट वो हमने चेक किया था पहले, सारे वो डिसेबल्ड थे। तो ये हमें बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कंप्यूटर ऑन कैसे हुए। पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काम करने वाली टीम के मुताबिक अभी किसी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के साइबर रूम में जो रहस्य मौजूद है वो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। 2 से 3 दिन के पड़ताल के बाद ही हम आपको इसका सही रूप बता सकते हैं कि ये क्या है। नो डाउट मैं मानता हूं कि कोई ना कोई अप्राकृतिक रूप का कोई स्पिरिट है, एनर्जी है, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई संकेत हमें पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, उस संकेत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बरकरार दुनिया के इस सबसे बड़े रहस्य पर दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हैं। देखना होगा आखिर कब तक इस रहस्य से पर्दा उठता है। दीपक डालमिया के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो एक बड़ा रहस्य बन चुका है कि आखिर कड़कड़डूमा कोर्ट की लाइब्रेरी के कंप्यूटर अपने आप ऑन कैसे हो गए। कोई कहता है यहां अदृश्य शक्तियां आती हैं, कोई कहता है यहां भूत है। साइबर रूम का सच क्या है फिलहाल कोई नहीं जानता। अदालत की लाइब्रेरी से जुड़े लोगों का दावा है कि अदृश्य शक्तियां उन लोगों की आत्माएं हो सकती हैं जो पहले इसी अदालत में काम करते थे मगर अब इस दुनिया में नहीं है। लगभग 20 बाई 20 के कमरे में दफन है कड़कड़डूमा कोर्ट में दिख रहे गोलों और बिना बिजली के ऑन हो रहे कंप्यूटरों का सबसे बड़ा राज। राज भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए इस कमरे के बंद दरवाजे को। ये पीला दरवाजा उस राज की रखवाली कर रहा है जो कड़कड़डूमा कोर्ट पिछली 3 रात से अजीबोगरीब कर रहा है। गौर से देखिए, इस कमरे की दीवारों पर लगी शीशे की खिड़कियां सफेद रंग में रंगी हुई हैं। इन खिड़कियों के अंदर देखने पर कुछ भी नहीं दिखता। इस दरवाजे के अंदर सूरज की रोशनी भी नहीं जाती।
अंदर होता है घुप अंधेरा। यदि लोग है तो लोग ही रहता है, कोई रोशनी आने का जरिया नहीं है यहाँ। दरवाजे की कुंडी पर बंद इस ताले को गौर से देखिए। लोगों का दावा है कि कड़कड़डूमा कोर्ट में जो कुछ भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, उसकी वजह उसका केंद्र है। उसका रिमोट कंट्रोल इसी कमरे में है। अब देखिए, इस कमरे की बगल की दीवार पर ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा है। इसी कैमरे ने दर्ज की हैं कड़कड़डूमा कोर्ट में हो रही सारी अजीबोगरीब चीजों के रहस्य को। इस सीसीटीवी कैमरे ने कैद की एक एक तस्वीर। रोशनी का रहस्यमय गोला, कंप्यूटर के बिना बिजली के ऑन और ऑफ होने का राज। अब सुनिए, इस 20 बाई 20 के कमरे में ऐसा क्या है जिसे कड़कड़डूमा कोर्ट के लोग इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं की जड़ मानते हैं। अब खुलने जा रहा है इस कमरे का सबसे बड़ा राज। एक्चुअली हमारा स्टोर रूम है। हाँ हाँ। यहाँ कुछ पुरानी किताबें, कुछ जो जैसे अदर्स जो नेतागण हैं उनकी तस्वीरें। सुना आपने, ये कड़कड़डूमा कोर्ट का स्टोर रूम है जिसमें कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने ऑर्डर रखे हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट की बिल्डिंग 15 मई 1993 में बनी थी। मतलब ये बिल्डिंग लगभग 21 साल पुरानी है। इस स्टोर रूम में सिर्फ नेताओं की तस्वीरें और पुरानी किताबें ही नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसा भी है जिसे लोग कड़कड़डूमा कोर्ट में हो रही अजीबोगरीब चीजों की जड़ मानते हैं। कुछ बेहद पुरानी तस्वीरें, बार में काम कर रहे और अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके कुछ सीनियर लोगों की तस्वीरें। सुनिए, ये राज आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हमारे बार के सीनियर मेंबर्स जो एक्सपायर हो गए थे, उनकी पहले हम तस्वीरें लगा के रखते थे। अच्छा। तो वो तस्वीरें इसी में रखी हुई हैं और यहीं से जो है जो किताबें जो पुरानी हो चुकी हैं वो रखते हैं। जरा कड़कड़डूमा कोर्ट में पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे रमन शर्मा के चेहरे पर ये राज बताते समय खौफ देखिए। अब आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स रमन शर्मा बताएंगे आपको इस कमरे का सबसे बड़ा राज, उन अजीबोगरीब चीजों के रिमोट कंट्रोल का पता। जो फर्स्ट टाइम वाला जो इंसिडेंट है वो यहीं से निकलता हुआ दिखाई दिया हमें। ये आत्मा कहाँ से निकलता दिखाई? ये यहीं से वो जो रोशनी का जो गोला सा है वो यहीं से निकलता हुआ नजर आता है। कीबोर्ड के बीच में से। बिल्कुल इसके बीच में से निकलता हुआ आता है और उस सेल्फ के पास आके फिर गायब हो जाता है। इस 20 बाई 20 के स्टोर रूम में एक ही रोशनी का गोला निकलता है, जबकि बाकी गोले दूसरे सेक्शन से निकलते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिखता है। जो साइबर वाले में जो रोशनी के जो गोले से हैं वो 3-4 आते हैं और फिर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने आप ऑन होने शुरू होता है। इंडिया न्यूज पर कड़कड़डूमा कोर्ट में हो रही इन रहस्यमय चीजों पर एक एक करके पर्दा उठेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो कड़कड़डूमा अदालत में काफी कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और इसीलिए कोई से अंधविश्वास कह रहा है तो कोई तकनीकी गड़बड़ी। लेकिन हम आपको बता दें कि रात 11:54 पर वहां कुछ होता है। अब उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं और देखिए क्यों आखिर ये कमरा इस वक्त पूरे देश की निगाहों में आ गया है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस सब के पीछे है क्या होता है वहां पर आधी रात। ये देखिए। रात 11:54 पर कड़कड़डूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। लाइब्रेरी में रखे गए 5 कंप्यूटर बंद पड़े थे। अंदर की ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। इधर हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि चंद सेकंड बाद 11:55 होने वाले थे। तब तक सब कुछ ठीक था। लाइब्रेरी में सन्नाटा पसरा। अचानक 11:54 और 53 पर यहां कुछ अटपटा हुआ। हमें एक छल्लेनुमा चीज दिखाई दी।
जो कंप्यूटर की ओर बढ़ रही थी। देखिए, इस छल्ले को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये गोला लाइब्रेरी में रखे कंप्यूटर की ओर बढ़ रहा था। कंप्यूटर तक जाने में से करीब 4 सेकंड लगे, यानी 11:54 और 57 सेकंड पर यह छल्ला कंप्यूटर के पास पहुंच गया। अभी भी 3 सेकंड का वक्त बचा था। ठीक 3 सेकंड बाद, यानी 11:55 पर चमत्कार हो गया। हम इसे चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि 11:55 पर पहला कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। कंप्यूटर ऑन होने का यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस कंप्यूटर की स्क्रीन तो ऑन हो गई, लेकिन एक और चौंकाने वाली घटना हुई। यहाँ कंप्यूटर की सीपीयू में किसी तरह की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही थी। आमतौर पर जब भी कोई कंप्यूटर ऑन होता है तो सीपीयू की लाइट्स जलने लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, पहला रमन शर्मा ने हमें जो कुछ बताया, पहले हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने ये चीजें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखी तो हम भी पसोपेश में पड़ गए। महज 15 सेकंड में दूसरा कंप्यूटर ऑन हो चुका था। वक्त रात 11:55 और 16 सेकंड। ठीक 16 सेकंड बाद, यानी 11:55 और 16वें सेकंड में तीसरा मॉनिटर भी ऑन हो गया। इस कंप्यूटर के सीपीयू में भी किसी भी तरह की लाइट नहीं जल रही थी। स्क्रीन लगातार ब्लिंक कर रही थी। अब तक 3 मॉनिटर ऑन हो चुके थे। वक्त रात 11:55 19 सेकंड। 19 सेकंड बाद, यानी रात 11:55 के 16वें सेकंड में चौथा मॉनिटर भी ऑन हो गया। लाइब्रेरी के अंदर 5 कंप्यूटर रखे हुए थे। इनमें से 4 कंप्यूटर अब तक ऑन हो चुके थे। दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यह खबर सुनकर हमारे जहन में कई सवाल उठे थे, लिहाजा हमने सच की पड़ताल करने की ठानी। हमारे रिपोर्टर दीपक डालमिया रात को इस अदालत में पहुंचे। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद देखिए, इंडिया न्यूज के कैमरे और हमारे रिपोर्टर ने असल में उस रात देखा क्या। कड़कड़डूमा कोर्ट का साइबर रूम। दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे ये छल्ले और फिर बाईं ओर से दाईं ओर जाकर ये छल्ले जब कंप्यूटर के पास बैठते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने लगता है। अब तक हमने सीसीटीवी के जरिए तस्वीर देखी, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर दीपक डालमिया ने अपने कैमरे से इस अनहोनी को कैद करने का प्लान किया। हमने सबसे पहले साइबर रूम की ये सारी कुर्सियां खींचकर अलग हटा दी, ताकि तस्वीरें कैमरे से साफ साफ ली जा सके। कैमरा लगाने से पहले हमने सभी कंप्यूटर्स के सारे कनेक्शन निकाल दिए। हमें ये जांच करनी थी कि अगर कंप्यूटर में करंट नहीं है तो क्या उसके बाद भी कंप्यूटर अपने आप ऑन हो सकता है। रात 11:50 पर हमारा कैमरा ऑन था। यकीन मानिए, हमें भी डर लग रहा था, इसलिए हम साइबर रूम से बाहर निकलकर मॉनिटरिंग रूम में आ गए थे। ठीक 11:55 पर अचानक छल्ले बाईं ओर से दाईं ओर जाते दिखाई दिए। ठीक वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था। ये हमारे लिए बिल्कुल असंभव सा वाकया था। अचानक छल्ला साइबर रूम से दाईं ओर से बाईं ओर जाते हुए दिखा और सब कुछ पहले जैसा होने लगा। हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। हमने कंप्यूटर से बिजली के कनेक्शन काट दिए थे, फिर भी कंप्यूटर ऑन था। बारी बारी से सब कंप्यूटर ऑन हुए। हम फटी आंखों से मॉनिटर पर सब देख रहे थे। हम मॉनिटरिंग रूम से भागकर सीधे साइबर रूम की तरफ आए। दरवाजे को खोला। अंदर के हालात देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से अंदर से किसी तार के जलने की बदबू आई। सारे कंप्यूटर जो चंद सेकंड पहले ऑन थे, सब बंद पड़े थे। कंप्यूटर का तार जो हमने स्विच से बाहर निकाल दिया था, वो ज्यों का त्यों बाहर लटक रहा था। फिर भी हमें मॉनिटर पर कंप्यूटर ऑन होते दिखाई दिया था। अंदर किसी तार के जलने की
तीखी गंध आ रही थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अदालत के लोगों पर यकीन करें तो बीते 5 रातों से ये सब कुछ जारी है और ये रहस्य भी पूरी तरह से बरकरार है और देश भर में इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। अदालत में कुछ वकील घबराए हुए हैं, हर कोई इन घटनाओं के पीछे अपने अपने तर्क दे रहा है, लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी, कैसे सच दुनिया के सामने आया, अब ये देखिए। दिल्ली की एक अदालत के साइबर रूम में घटने वाली घटनाओं पर रहस्य गहराता जा रहा है। हम आपको दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का रियलिटी टेस्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि यहाँ होता क्या है। देश की बाकी अदालतों की तरह ये अदालत भी शाम 5 बजे बंद हो जाती है और उसी के साथ बंद हो जाता है ये साइबर रूम भी। लेकिन अदालत बंद होने के बाद, रात का अंधेरा फैलने के बाद कोर्ट के साइबर रूम में जो कुछ होता है वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। दिल्ली के करकटुमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में एक छल्लानुमा चीज दिखाई देती है। आप सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे ये सफेद छल्ला कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, लाइब्रेरी की गैलरी में पहला सफेद छल्ला, ये है दूसरा सफेद छल्ला। देखिए, ये हौले हौले कंप्यूटर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये है तीसरा छल्ला, दाईं तरफ से कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ा। एक बार फिर से देखिए, तीसरा छल्ला, इसके ठीक 3 सेकंड बाद यानी कि 11 बजे ये हौले हौले कंप्यूटर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये है तीसरा छल्ला, दाईं तरफ से कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ा। एक बार फिर से देखिए, तीसरा छल्ला, इसके ठीक 3 सेकंड बाद यानी कि 11:55 पर चमत्कार हो गया, कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। ये हैरान करने वाली पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साइबर रूम में हुई इस अनोखी घटना ने हमें हैरान कर दिया। हमारे जहन में हजारों सवाल आ रहे थे। इंडिया न्यूज की टीम ने इस अजीबोगरीब घटना की पड़ताल करने का मन बनाया। इसके बाद अगली ही रात हमारी टीम भी कोर्ट के साइबर रूम में पहुंची। हमारी टीम ने साइबर रूम में कैमरे लगा दिए। फिर जैसे ही रात के ठीक 11:55 हुए, अचानक छल्ले बाईं ओर से दाईं ओर जाते हुए दिखाई दिए। ठीक वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। हम हैरान थे और रहस्य को जानने की हमारी इच्छा और बढ़ गई। इसके बाद हमने पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के लोगों को भी साइबर रूम में भेजा। इन लोगों को भी ठीक उसी वक्त वो रहस्यमयी छल्ले दिखाई दिए। इस टीम के सदस्य रात में साइबर रूम में बैठे रहे। इनकी मौजूदगी में एक एक कर रहस्यमयी छल्ले दिखाई दिए और फिर देखते ही पहला कंप्यूटर ऑन हो गया। टीम के सदस्य जब तक पहले कंप्यूटर तक पहुंचकर जांच पड़ताल करते कि दूसरा कंप्यूटर ऑन हो गया और फिर बाकी दोनों कंप्यूटर भी अपने आप ही ऑन हो गए। अब सवाल ये है कि इस रूम में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की हकीकत क्या है। दीपक डालमिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रहस्य इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि वहां पर बाकायदा आध्यात्म को जानने वाले जा चुके हैं इस कमरे के अंदर पड़ताल के लिए, इलेक्ट्रीशियन जा चुके हैं वहां पर, कंप्यूटर की समझ और जानकारी रखने वाले जाकर वहां पर चेक कर चुके हैं तमाम तरह से। लेकिन ये रहस्य है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और अब पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने जाकर वहां पर जो भी कुछ परीक्षण किए हैं उससे उनका भी ये कहना है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो है, मगर वो कुछ क्या है यही रहस्य है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, आप देख सकते हैं एक तस्वीर में पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम को जांच करते हुए उन्होंने बाकायदा कंप्यूटर्स के आसपास बलून रखे कि अगर हवा का हल्का भी झोंका वहां पर आता है तो मूवमेंट का पता लग जाए। इसके अलावा उनके पास उपकरण थे जो कि जरा सी भी हीट को, वहां पर बढ़ती हुई हीट को बता सकते थे, टेम्परेचर में जरा भी अंतर होता तो उसको पकड़ सकते थे। उनके पास इस तरह के उपकरण भी थे कि वो मामूली से मामूली आवाज को सुन सके, रिकॉर्ड कर सके। लेकिन उन्होंने जो कुछ पाया है वो रहस्यमय है और उनका यही कहना है।
हमारे संवाददाता रजनीश जो रात भर मौजूद रहे हैं बीती रात इसी परिसर में, इसी कमरे के आसपास, और लगातार उन्होंने नजर बनाए रखी इस खबर पर। रजनीश, किस तरह का माहौल है? 5 रातें गुजर चुकी हैं, रहस्य ज्यों का त्यों बरकरार है। क्या माहौल है इस वक्त को अदालत परिसर का? देखिए रवि, अगर अदालत परिसर की बात की जाए तो अदालत परिसर में 7 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, और ये जो साइबर रूम है इस पे ताला लगा दिया जाता है बाहर से, क्योंकि पैरानॉर्मल की टीमों ने अंदर अपने उपकरण फिट किए हुए, जिस तरीके से बताया कि कंप्यूटर के आसपास गुब्बारे रखे हुए हैं, बाकी दूसरे उपकरण रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की हरकत हो और किसी भी तरीके का कोई भी अगर स्टेप इस कमरे में उठता है तो वो कैद हो जाए, जिसके बाद उसकी स्टडी की जाए और ये पता लगाया जा सके कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके चलते 11:55 पे कंप्यूटर ऑन हो जाता है पहला, और उसके चंद सेकंड बाद कुछ और कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो कैमरे में कैद करने के लिए पिछले कुछ दिनों से इंडिया पैरानॉर्मल की टीम लगातार इस जो रहस्यमय रूम है इसमें बनी हुई है, उपकरण लगे हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए रात को 7 बजे के बाद इस रूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। कल रात को हमारी पूरी टीम पूरी रात यहाँ पे मौजूद थी, मैं खुद यहाँ पे मौजूद था, लेकिन इस रूम के बाद ताला लगा दिया गया था और रूम के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड था और पैरानॉर्मल टीम के जो सदस्य हैं वो खुद मौजूद थे। उन्होंने हमें अंदर जाने से रोक दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि अंदर अभी नहीं जा सकता कोई भी, क्योंकि इस रहस्य क्या का खुलासा होना अभी बाकी है। 2 से 3 दिन जो पैरानॉर्मल टीम के सदस्य का कहना है कि 2 से 3 दिन तक और स्टडी चलेगी और उसके बाद रजनीश वो उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाएगा कि आखिर ऐसा। जी रजनीश, जाहिर तौर पर कंक्लूजन निकालना बेहद जरूरी है और इसी की कोशिश भी की जा रही है। अलग अलग तरह से इस रहस्य को पड़ताल की जा रही है, इसको छाना जा रहा है, पता लगे आखिर ये सब है क्या, हो क्यों रहा है, और रहस्य 5 रातों से बरकरार है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे